चलो देखो प्रश्नावली कितना है। प्रश्नावली इसी को कहते हैं इंग्लिश में एक्सरसाइज अभ्यास। प्रश्नावली 2 का ए है। ऊपर क्या लिखा है देखो तो, किताब उल्टाओ, पेज नंबर कितना है 53। ऊपर क्या लिखा हुआ है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न को ही इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसको बनाना नहीं रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना नहीं रहता है। डायरेक्ट क्या करना रहता है, सही आंसर पर गोला लगाना रहता है परीक्षा में। समझ गया? अति लघु उत्तरीय प्रश्न समझ गया। और बनाने वाला प्रश्न कहाँ से है, यहाँ से है, 12 से है। समझ गया? दिख रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद होगा कहीं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आगे होगा नहीं तो इसी में होगा। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न को कैसे बनाना रहता है, खाली सही ऑप्शन, खाली जो सही ऑप्शन मिल जाए उसको क्या कर देना है, गाढ़ा कर देना है। इसमें देखो तो एक में क्या है, किताब में लिखा हुआ, निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद है। निम्नलिखित यानी नीचे जो लिखा हुआ है 1 से लेकर कहाँ तक, 10 तक, इसमें देखेंगे कौन कौन बहुपद है। तो इसका न कारण लिखना है, कैला बहुपद है सेहो नहीं लिखना है, सिर्फ पता करना है कौन कौन बहुपद है। समझ गया? तो बहुपद होने के लिए हम तुमको बताए थे कि जिसका पावर कौन सी रहे, पूर्ण संख्या रहे। और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है तुम लोग जन्म करता है, 0 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार से आगे तक जाएगा। समझ गया? यही है कौन सी, पूर्ण संख्या। समझ गया? पावर जो है ना माइनस में होना चाहिए, न बट्टा में होना चाहिए, न दशमलव में होना चाहिए, न रूट में होना चाहिए, सिर्फ इस सौसा प्लस वाला होना चाहिए। समझ गया? चलो तो देखो एक में देखते हैं, इनमें एक्स के पावर कितना है, 2 है, पूर्ण संख्या है। एक्स के पावर 1 है, इनमें नहीं है ना, तो एक पावर 0 रहता है। एक्स के पावर इसमें 0 छुपा हुआ है। 6 को हम लिख सकते हैं 6 एक्स के पावर 0। कला की कोई चीज़ के पावर होता है 1, तो 6 गुने 1 बराबर 6 पूर गया। तो समझ गया? इस प्रकार से देख सकता है इसका जो है, इसका जो पावर है क्या है, घात यानी डिग्री, ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये बहुपद है। समझ गया? 2 में देखो तो x + 2/x। देखो ये जो बटा के नीचा x रहता है ना, वो बहुपद नहीं रहता है। कला कि जब तुम इसको बनाओगे, चलो सिखा देते हैं, जब तुम इसको बनाओगे तो x + 2/x को बनाओगे ना, तो बनेगा x + 2। x को ऊपरी ले जाना रहता है, x को ऊपरी ले जाओगे तो एक पावर 1 है ना, तो बट्टा हटाए तो ये ऊपरी चला गया, तो हटाने के कारण इसमें लग जाता है माइनस। देखो तो ये x के पावर में कितना है, -1 है। समझ गया? तो इसलिए ये बहुपद नहीं है, तो ये बहुपद ना है। उसका देखो तो रूट यह है ना, 3 में देखो तो यह है 3√x + 2x - 7। ये बहुपद है कि नहीं पता करने के लिए देखो तो ये जो x है ना, कौन सी में है, रूट में। अगर इसको तुम बढ़िया से लिखोगे तो 3x, जिसका पावर रूट है ना, ये रूट है, तो रूट का मतलब होता है कि इस पर पावर है 1/2। देख रहा है 1/2 पूर्ण संख्या में रहता है, नहीं रहता, ये भिन्न संख्या है। तो इसलिए ये भी यहीं पर पता चल गया ये बहुपद नहीं है। इसमें आगे भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 4 में देखो या खुद ही दिख रहा है, x के पावर जो है -2 है। किताब में देख सकता है आपने, तो इहो बहुपद, इहो नहीं था, इहो नहीं है। इसमें देखो तो फिर रूट के अंदर में u है, ABCD का अक्षर रूट के अंदर में है, तो u का पावर भी 1/2 है, मतलब यह पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह बहुपद नहीं होगा। इसमें देखो तो y रूट के अंदर में 2 है, y न है, y के पावर 3 है में, और y के पावर 1 है। ये दोनों पूर्ण संख्या है, 3 और 1 दोनों पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद। समझ गए? ध्यान दी है। ये देखते फिर ध्यान दिए, रूट के अंदर में 3 है, t न है, एक मतलब है कि t के पावर 1 है। में देखते रूट के अंदर में चल गया,
रूट के अंडर में टी चला ले तो एकर पावर 1/2 है। 1/2 पूर्ण संख्या ना हो तो इहो बहुपद ना है। -7 देख कोनो भी संख्या सिर्फ जैसे अति रहता अचर बहुपद है। एकरा कथी कहे छै कला कि -7 के तू लिख सकै छै -7 x के पावर 0 बहुपद है। कला कि एकर पूर्ण संख्या 0 है। जब कोई अक्षर में रहबे न करता ABCD के कोई अक्षर में रहबे न करता तो अगर पावर कथी रहे 0। एक देखता y के पावर नहीं होगा ना कला होते संख्या से मतलब है कि हाँ लवर कर से खाली ध्यान से नहीं पड़ता है। ये बहुपद है। एक देखे तो पावर x के पावर 2 है, x के पावर 1 है, या में x के पावर 0 नुकायल है तो 2 आ 1 आ 0 ये तीनों जो है पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। तो यहो बहुपद है। अब तुमको करानी में लिखित में कौन कौन बहुपद है तो तुम आंसर दे सकता है। एक के बहुपद रहो और 6 के भी हो, 8 के भी हो, 7 के ना है, 8 के 9 के हो, 9 एवं 10 ये कौन सी है बहुपद है। समझ गया। परीक्षा में इसको बनाना नहीं रहता है, सिर्फ आंसर सही मार दो गोलका पर। समझ गया। चलो उतारो इसको। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, किताब में देख सकता है। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को स से एवं असत्य कथन को अ से व्यक्त कीजिए। कथन कहते हैं स्टेटमेंट को, जब कुछ कहा जा रहा हो उसी को कहते हैं कथन। इंग्लिश में कहते हैं स्टेटमेंट। और तुम अपनी भाषा में फ़िलहाल अभी के लिए समझ लो वाक्य। समझ गया। ये जो 6 गो वाक्य दिया गया है A से F तक, इसमें जो सत्य कथन होगा यानी सही होगा उसको स से दिखाना है और जो गलत होगा उसको अ से दिखाना है। समझ गया। तुम्हारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन क्या है 2 के में 9x के पावर 3 प्लस √5x - 7 वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। ये कथन सत्य है कि असत्य है वो तुमको पहचानना है। तो उसको पहचानने के लिए देखो, वास्तविक संख्या पहले जानना होगा किसे कहते हैं। तो जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों रहे उसे कहते हैं वास्तविक संख्या। तो देखो ए में देखो, हाँ इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, ए में खाली उसमें चर देखते थे कौन कौन बहुपद है में, इसमें अचर देखेंगे यानी गणित की संख्या देखेंगे। तो गणित की संख्या देखो तो एगो है 9, एगो है √5 एगो है -7। देखो तो ये परिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या के लिए क्या कहे थे देखेंगे, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों है कि नहीं। ये परिमेय संख्या है करा कि 9 को हम लिख सकते हैं 9/1। ये देखो √5 अपरिमेय संख्या होता है, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकले उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे 16 के वर्गमूल निकाल लेता था तुम लोग, कितना होता था 4। इसका नहीं निकलेगा तो ये कौन संख्या है अपरिमेय संख्या। तो खैर यही बात पता चल गया। खैर इहो देख ले कौन संख्या है, इहो परिमेय संख्या है। कहला कि में बटा 1 लगा सके छे। तो इसमें परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है तो हो जाएगा ये वास्तविक संख्या। आई बहुपदों है ना, एक पावर 3 है, 1 है, 0 है। तो वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। तो ये वास्तविक संख्या पर बहुपद है, ये कथन होगा सब। तुमको बस इतना ही कर देना है, हो गया। ये बस हम जो भी बनाए वो तुमको सिखाने के लिए बनाए हैं। परीक्षा में ऐसे नहीं करना रहेगा, बस जो सही ऑप्शन होगा उस पर टिक लगा दो, बात ख़त्म हो गया। अपना दिमाग लगा के। दूसरा क्वेश्चन देखो तो कह रहा है 11x² - 16x + 5 पूर्णांकों पर बहुपद है। तो आप पूर्णांक जानना पड़ेगा। पूर्णांक कहते हैं पूरा संख्या को, जो चाहे प्लस में हो या माइनस में। ये सब पहले तुमको बता दिए हैं, नहीं तो
है ना, जीरो से दाएँ 0 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक, और जीरो से इधर -1 -2 -3 -4 -5 ये अनंत तक, ये सभी क्या है, पूर्णांक है। समझ गया। तो इसमें देखो तो एगो है 11, एगो है -16, एगो है 5, ये तीनों पूर्णांक है। इहो पूरा संख्या है, ये -16 इहो पूरा है, ये जीरो के यही बगल है, आई 5, ये तीनों पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक पर बहुपद है। तो ये स्टेटमेंट भी, ये कथन भी क्या होगा, स से दिखाया जाएगा, क्योंकि ये सत्य है। ये कह रहा है 1/2 x⁴ -3/7 x + 3 पूर्णांकों पर बहुपद है। ये कथन देखो तो एगो है इसमें 1/2 है, एगो -3/7 है, एगो 3, ये पूर्णांक है, बट्टा वाला संख्या पूर्णांक कटती तो होती, लेकिन कटे वाला नहीं, एक तोड़ भी नहीं था तो 0.5, तो पूर्णांक में तोरा 0.5 अबै छै, नहीं अबै छै, 0 अबै छै, 0 के बाद लगले 1 अबै छै, 0.5 नहीं अबै छै। ये देख तो इहो 3/7, इहो पूर्णांक न है। खैर यही से पता चल गया ई है, तो एगो से थोड़ी ना होते, सब रहे के चाहिए। तो ये पूर्णांक पर बहुपद है नहीं, तो जो नहीं है, जो गलत है, उसको क्या से दिखाना है, अ से, तो अ से दिखा दिए, अ से। डी का देखो √3x² है ना, है ना यार, -√5x, थोड़ा अलग रखना, ये रूट के अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये रूट के अंदर में चला जाएगा, किताब में देख सकता है। और ये +7 कर रहा है, परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। तो अच्छा हम देखते हैं ना, √3 -√5 प्लस नहीं, ये परिमेय संख्या है, एक वर्गमूल निकलबे न करते, जब निकलबे न करते तो बट्टा 1 लिखेबे न करते, तो ये परिमेय संख्या न है, इहो परिमेय संख्या ई खाली है, तो एगो से न होते, हमरा सब चाहिए। तो √3x² -√5x + 7 परिमेय संख्या पर बहुपद है नहीं है, तो इसको नहीं से दिखा देंगे। हाँ से पहले प्रश्न पढ़ेंगे क्या कह रहा है, उसके हिसाब से चलेंगे ना, तेहो बात फुथुरलॉजी लगा ली, गांव में आदमी सब तो लगावे को। चलो देखो पहले पढ़ो क्या कर रहा है। चलो ये देखो तो x⁻³ - 5 परिमेय संख्याओं पर बहुपद है कह रहा है। देखो एवं नहीं ना कोई गणित की संख्या गुणांक में तो रहता है 1/3, एगो है -5। ये देखेंगे परिमेय संख्या कह रहा है, तो परिमेय संख्या है कि नहीं, तो है ये है, p/q के रूप में है, यानी अंश बटे हर के रूप में है। इसको भी लिख सकते हैं -5/1, कोई दिक्कत, हम किसी भी संख्या के नीचे बटा 1 लिख सकते हैं। हाँ एकरा अंदर ना लिख सके छे, ये पहले टूटतू तब ना लिखबी, ये रूट हटा के तब लिखे के होई छे, ना तो कोई संख्या पर कैसे। चल तो ये देख तो दोनों कथी है, परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या पर बहुपद है, तो इसको दिखाएंगे स से, दिखा दिए। अंतिमा देखो तो कह रहा है f में √7 × x + 5 पूर्णांकों पर बहुपद है। ये बताओ तो √7 पूर्णांक है ये नहीं है, तो यही बात खत्म हो गया बात कि आगे जाना जरूरी नहीं है। सांप है ये नहीं है तो बिल लाठी पटकने से क्या फायदा, अपने मुड़ी पर मार लेगा ये हो जाएगा असत्य। इसको दिखा देंगे ऐसे, समझ गया। हाँ देखो तो तीसरा क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में x² का गुणांक क्या है। 5 को जो दिया हुआ है ना प्रश्न, इसमें पूछ रहा है x² का गुणांक कितना है। तो हम बताए थे जिसका गुणांक पूछे ना उसको छोड़ देना, बाकी जो बच जाता है वही गुणांक कहलाता है। चलो इसमें x² वाला पद कौन है, देखो तो एक में एगो ये है मात्र, है ना, ये ना है, तो x² है, x से हटाइए देंगे तो कौन सी बचेगा, कुछ रहेगा था कहीं कि ये अलग पद है, खाली ये पद के देखेंगे भाई एक है, समझ ला। तो इसमें x² का गुणांक कितना होगा, इस थोड़ा इसको
इसमें पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर ही है, तो एक्स स्क्वायर में यहाँ कैसे गुना हो रहा है उसी को गुणांक कहते हैं। 2 से गुना हो रही लवर बोली से खाली बस वही पर गांव के गंवार विद्यार्थी इसी को कहा जाता है। आज तक तो मेहनत करवे नहीं किया होगा ज़िंदगी में 2 घंटा करे आप इसीलिए कह देते हैं, तो विद्यार्थी को बुरा लगता है। एक्स स्क्वायर यह है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कई बार रहता है, तो नहीं है कोई तो 1 रहता है, समझ गया। इसमें देखो तो एक्स स्क्वायर वाला पद है ये नहीं है तो नहीं है ये नहीं, तो उसका गुणांक क्या होता है 0। बता दिए, तीसरी बार बता रहे हैं। इसमें देखो तो एक्स स्क्वायर यह है, तो एक्स स्क्वायर में कौन चीज़ से गुना होल है π/2 से, एक हो जाएगा π/2। इसमें देखो एक्स स्क्वायर वाला यह है, तो इसमें 1 है और चिन्हों पकड़ाता है, प्लस रहता है तो छोड़ देते हैं, तो -1 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -1। इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद है ये नहीं है, तो जिसमें नहीं होता है उसमें क्या रहता है, इसमें मे की जगह पर ऐसे लगा सकता है, मे का काम कर देगा, समझ गया। इस सब में लगा सकता है, सेम चीज़ है ना, टेक्नोलॉजिया है। चलो उतर, पुरान हो गया टेक्नोलॉजिया, उतारो। देख इधर, चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में y³ का गुणांक लिखें। इसमें देखेंगे y³ कहाँ है, ये है, तो इसमें लिखेंगे y³, यहाँ से लिखेंगे ताकि सब में नीचे हाथी मार देंगे। में y³ का गुणांक बराबर, इसमें माइनस है तो माइनस पकड़ाएगा -1। इसमें देखेंगे y³ का गुणांक ये ना है, तो इसमें भी y³ का गुणांक होगा, माइनस है तो माइनस, कोई संख्या नहीं है तो 1। इसमें देखेंगे y³ का गुणांक बराबर 4/3। ये सब नहीं देखेंगे, ये अलग है, दूसरों के कैसे करे फिर बड़ी मार लगेगा बाजार में।